व्हीकल एमिशन टेस्टिंग की आखिरी तारीख में तोसी। अदारा माहौलियात ने तारीख 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी। एमिशन टेस्टिंग बूथ पर मुसलसल रश के बायस फैसला किया गया। डीजी माहौलियात की जानिब से 2022 तक मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों को इस्तिस्ना दिया गया। अब तक 1,23,000 गाड़ियों की टेस्टिंग की जा चुकी है। लाहौर को पाकिस्तान का पहला डस्ट फ्री सिटी बनाने का जामे प्लान। तामीराती एसओपीज मजीद सख्त करने का फैसला। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की जेर सदारत इजलास। DGLDA की जारी और मुजव्वजा मनसूबा बारे ब्रीफिंग। नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि लाहौर में पायदार तरक्की और खूबसूरती के लिए जामे प्लान के तहत काम किया जाए। मुनज़्ज़म डेवलपमेंट के लिए तमाम महकमों को एक जैसे स्टैंडर्ड्स अपनाने होंगे। शहरियों को रिलीफ के लिए वज़ीर आला पंजाब का फ्लैगशिप मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया है। शहर के 15 इलाकों में बतौर पायलट प्रोजेक्ट सहूलत ऑन द गो बाजार कायम किए जाने थे। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी मंसूबे की बरवक्त तकमील में नाकाम। सहूलत ऑन द गो बाजार के क़याम का मकसद तजावुज़ात का खात्मा, सरकारी निरखों पर अमल दरामद कराना था। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की जेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। 189 शहरों की तमीर और तरक्की की मंजूरी दे दी गई। मरीम नवाज ने तमाम मुतल्लिका महकमों को मुकम्मल इश्तराककार के साथ प्रोजेक्ट की तकमील की हिदायत दी। बोली प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर को जमालियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। मरीम नवाज की बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर मलिक अहमद खान को मुबारकबाद। मरीम नवाज का कहना था कि बजट में तालीम और सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून अवाम की जमात है, सूबे भर में यकसां तरक्याती काम कर रहे हैं। आवाम को रिलीफ फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स पर वैरानी छा गई। हुकूमत के अदम तवज्जो के बाद शहरियों ने भी यूटिलिटी स्टोर से मुंह फेर लिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 1 साल से मुअत्तल। शहरी आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। महंगाई बहुत हो गई है, लोग बड़े परेशान हैं। कोई शय नहीं मिलती इधर, ना कोई आटा ना कोई चीनी, कोई शय नहीं मिलती। पंजाब के सरकारी कॉलेज में रेगुलर प्रिंसिपल्स की तकर्री का मामला इल्तवा का शिकार। दरखास्त जमा होने के 4 माह बाद भी इंटरव्यू शुरू न हो सके। दरखास्त गुजार ने हायर एजुकेशन को प्रिंसिपल की तकर्री के लिए दरखास्त दे दी। रेगुलर प्रिंसिपल्स न होने से कॉलेज के अमूर मुतासिर होने लगे। सूबाई दारुल हुकूमत में बादलों का राज बरकरार। हब्स की शिद्दत बढ़ गई। आज ज़्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 79%, रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 जून से मुल्क भर में मानसून सीजन का बाकायदा आगाज होगा। रमा साल मानसून बारिशें 25% से ज़्यादा होने की पेशगोई। PDM ने मानसून से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। DG PDM में इरफान अली काठिया का कहना था कि शहरी मानसून के दौरान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। शहरी आसमानी बिजली से तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज मुकामात पर रहें। आंधी और तूफ़ान की सूरत में महफूज मुकामात पर रहा जाए। बानी PTI को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। अलीमा खान ग्रुप और PTI का सोशल मीडिया ग्रुप अली अमीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा 12 साल से करप्ट टोले के रहमो करम पर है। पंजाब मेरिट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत में बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल है।
मिली यकजहती कौंसिल 27 जून को यौम फतह के तौर पर मनाएगी। पूरे मुल्क में इजराइल मुर्दाबाद, पाकिस्तान, ईरान जिंदाबाद रैलियां निकाली जाएंगी। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था कि पाकिस्तान, ईरान और फ़लस्तीन ने तनहा अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। पंजाब की 10 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की कारकर्दगी का समयी जायजा मुकम्मल। वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास चारों डिवीजन में सफाई की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने बाज़ तहसीलों में गैर हाजिर वर्कर्स की जगह भर्ती की इजाज़त दे दी। दिलशान रफ़ीक बोले, अच्छी कारकर्दगी पर इनाम दिया लेकिन सुस्ती पर एक्शन भी लेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर का मंसूबा। LDA ने पंजाब हुकूमत से मजीद 10 अरब रुपए उधार मांग लिए। पंजाब हुकूमत से मिलने वाली रकम से LDA सिटी स्कीम की स्ट्रक्चर प्लान रोड्स तामीर होंगी। LDA सिटी नीलम रोड, पाइन एवेन्यू, रिंग रोड से फिरोजपुर रोड पैकेज 1 के तहत तामीर की जाएगी। पैकेज 1 का टेंडर हासिल करने के लिए 2 कंपनीज ने बिड जमा करवा दी। नज़रबंदी के कानून को बहाल करने का तहरीरी फैसला जारी। हाई कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार ने नज़रबंदी के कानून से मुतल्लिक तजावीज़ पेश की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। अदालत ने ज़ैनब उमैर की दरखास्त पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने नज़रबंदी के कानून को मुअत्तल किया था। कत्ल के मुकदमे में कैद 2 भाई 9 साल बाद रिहा। हाईकोर्ट ने सजाए मौत के मुजरिम शमशीर खान और उम्र कैद के मुजरिम ज़ीशान को बरी कर दिया। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस अमजद रफ़ीक ने अपीलों पर फैसला सुनाया। दोनों मुलजिमान के खिलाफ सियालकोट के थाना रंग महल में 2016 में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकामी सेशन कोर्ट ने 2019 में सजाएं सुनाई थी। चूनिया में 36 अफराद को भट्टा मालिक की जानिब से जबरी मशक्क़त के लिए कैद करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने भट्टा मालिक से बाजियाब 36 अफराद को घर जाने का हुक्म दिया। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने मोहम्मद शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में DPO कसूर समेत 4 अफराद को फरीक बनाया गया। PTI रहनुमा सप्तान खान समेत दीगर के खिलाफ माइंस एंड मिनरल्स रेफरेंस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। एंटी करप्शन कोर्ट ने सप्तान खान की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एंटी करप्शन कोर्ट के ड्यूटी जज ने केस पर समाअत की। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने सप्तान खान और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रखा है। फैसलाबाद में कत्ल के मुकदमे में मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। IG पंजाब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुलजिम नवीद की बुरी जमानत में IG पंजाब को तलब किया था। लेस्को के बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों को 20 माह मुकम्मल। मजमूई तौर पर 2,24,938 मुकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरी पर 2,12,486 मुकदमात का इंदराज। 53,866 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। सहूलतकारी पर 13 मुलजिमान गिरफ्तार। 160 को मुअत्तल किया गया। CTO लाहौर का जाली गैर नमूना और बगैर नंबर प्लेट्स गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 3 रोज़ तक गैर नमूना नंबर प्लेट्स गाड़ियों को वार्निंग दी जाएगी। CTO अतर वहीद का कहना था कि 27 जून से जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। जाली नंबर प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ई चालान से बचने के लिए शहरी नंबर प्लेट में रद्दोबदल न करें। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। ट्रैफिक पुलिस की बगैर हेलमेट और सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ। 1 माह में पंजाब भर में शहरियों को 12,74,000 के जुर्माने आए। AIG ट्रैफिक मिर्ज़ा फरहान बेग का कहना था कि हेलमेट और सीट बेल्ट की पासदारी का मकसद चालान नहीं बल्कि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। हादसे की सूरत में हेलमेट का इस्तेमाल हेड इंजरी से महफूज रखता है।
आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ट्रैफिक एक्शन बारे जायज़ा इजलास। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्ज़ा फ़ारान बेग, तमाम CTOs, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर और दीगर की शिरकत। डॉक्टर उस्मान अनवर का ओवरलोडेड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म। बोले ट्रैफिक ऑफिसर्स को बॉडी कैम की फराहमी का दायरा कार तमाम अजलात तक बढ़ाया जाएगा। जयपुरी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील निश्तर का हंगामी दौरा। वलनशियर और तराफ में सफाई और सीवरेज ऑपरेशन का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा ने LWMC को सफाई का मैकेनिज्म बेहतर बनाने की हिदायत की। बोले सॉलिड वेस्ट रोजाना उठाकर मुकर्रर डंपिंग साइट पर फेंका जाए। रहायशी इलाकों से झुग्गियों और मवेशियों को हटाया जाए। ANF का मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। 7 कार्रवाइयों के दौरान 2 खवातीन समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार। 292 किलो से ज़ायद में नशियात बरामद। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ओमान जाने वाले मुसाफिर के सामान से 970 ग्राम आइस बरामद। कलमा चौक के करीब रिक्शा से 2 किलो 400 ग्राम अफीम पकड़ी गई। मुलजिम गिरफ्तार। महंगाई के सदाए आवाम को कहीं रिलीफ न मिल सका। सरकारी रेट लिस्ट में 2 फल और 5 सब्जियां महंगी हो गई। टमाटर 100, लहसुन चाइना 350, अदरक 640, लीमू 500 रुपये किलो फ़रोख्त। मार्केट में अरवी 180, घिया कद्दू 140, भिंडी 120 रुपये किलो में बिक रही। फलों में सेब 600, पपीता 550, आड़ू 320, आम सिंदरी 270 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। बरालर मुर्गी की बदस्तूर बुलंदियों पर परवाज। मुर्गी का गोश्त मजीद 15 रुपये महंगा। फ़ी किलो कीमत 432 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 284, परचून रेट 298 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत 244 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार। फार्मी अंडों की पेटी 7200 रुपये में बेची जा रही। मामून खुसूसी प्राइस कंट्रोल इस्लामाबाद का टोरंटो मार्केट का दौरा। पोल्ट्री की नीलामी और सप्लाई का जायजा लिया। कहा टोरंटो मार्केट की तामीर नौ वज़ीर आला पंजाब का अहसन इक़दाम है। तारीखी सासे को महफूज बनाने के साथ साथ 187 दुकानों के ताजरान को कारोबारी सहूलियात मुहैया की गई। आला मेयार का पोल्ट्री स्लॉटर हाउस सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर निगरानी जल्द तामीर किया जाएगा। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास। सब्जी और फलों की रोज़ाना कीमतों के तयन के लिए DG पामरा की सरबराही में कमेटी का एहसान भुट्टा की प्राइस डिटर्मिनेशन फार्मूला 10 रोज़ में पेश करने की हिदायत। इजलास में मार्केटों में मार्केट कमेटी मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के नफाज का भी फैसला। फूड अथॉरिटी की सैयद दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर में दाखिल होने वाली दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग। 4,94,000 लीटर दूध की चेकिंग की। 3,600 लीटर मिलावटी दूध तलब किया गया। मिलावटी दूध लाहौर में मुख्तलिफ सोसाइटी में सप्लाई किया जाना था। DG आसिम जवेद का कहना था कि दूध में कुदरती चिकनाई कम और पानी की मिलावट पाई गई।